Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper. If you have not watched previous video, please visit all of that. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको वोकेबलरी की एक हैंडसम अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने कन्वर्सेशन को इजी से किसी के सामने बोल पाएंगे. एंड सेकेंड थिंग, यू हैव टू एडजस्ट योर टंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. तो सेकेंड ये हो गया. तो आपको क्या करना है कि ये प्रैक्टिस डेली करनी है. रेगुलर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यू वुड इम्बाइब ऑल द थिंग्स इन योर माइंड एंड यू वुड स्पीक आउट ऑटोमेटिकली. तो आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है मेरे साथ, क्योंकि मैं हमेशा डेली वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को, और वर्ड टू वर्ड मैं इसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं तो आपके लिए यही वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें जितने भी सेंटेंस आएंगे, मान लो प्रेजेंट का, पास्ट का, परफेक्ट का, फ्यूचर का, जितने भी आएंगे वो मैं आपके सामने बताऊँगा. और सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे बोल सकते हैं आप इंग्लिश को, आई एम शेयरिंग ऑल द फंडा इन दिस वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आप मान लो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस एग्जाम लिखना आपको, तो आप इस सेक्शन से बहुत सारा अच्छा पोर्शन आपको पॉइंट्स बन जाएंगे. और बैंकिंग की तैयारी करते हैं तब भी इसमें वोकेबलरी वर्ड्स, एसएससी की तैयारी करते हैं, वोकेबलरी वर्ड्स जो है आपके लिए पेनासिया हो सकता है, रामबान हो सकता है. स्टार्ट करते हैं. इसमें थोड़ा सा आज संडे है तो उसमें एडिटोरियल अच्छा नहीं आया, तो मैंने एक बहुत ही जो यूज़फुल टॉपिक उठाया. इसमें क्या है, मूवी के बारे में बात करेंगे. आपको पता है कि द कश्मीर फाइल मूवी है, वो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है. इसके पीछे जो मान लो पॉलिटिक्स है या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और प्लीज़ मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी इसमें व्यू हैं वो मेरे नहीं पर्सनल, वो राइटर के व्यू हैं. प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपको कहीं हर्ट हो तो स्टार्ट करते हैं. आप अपना हमारा काम है कि इंग्लिश को जानना, इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, स्पीकिंग पार्ट में कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. इसमें बहुत सारे आपको फ्रेजल वर्ब और वोकेबलरी वर्ड्स अच्छे मिलेंगे, जिससे आपका इंप्रूव होगा कन्वर्सेशन स्टाइल. तो ये बोल रहा है मसाला टू मीनिंगफुल सिनेमा. जो मसाला मतलब उसमें ऐड ऑन है, कुछ भी चीज़ें ऐड हो रही हैं. मीनिंगफुल जिसका अर्थ हो, सिनेमा आपका चलचित्र जैसे थिएटर. तो मसाला ऐड हो रहा है टू मीनिंगफुल सिनेमा. कैसे ऐड हो रहा है, मेकिंग मोर फिल्म्स. जैसे राइटर बोल रहा है कि मेकिंग मोर फिल्म्स इन दलित जो होते हैं लोअर वर्ग के आदमी जो गरीब हैं, आदिवासीज विल लिबरेट होता है मुफ्त करना, विल लिबरेट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स कॉमर्शियल एंड कम्युनल अपेंडेजेज. तो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जो अपना बॉलीवुड है, उसमें हिंदी मूवी की बनती है, तो फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स कॉमर्शियल जो एक व्यावसायिक बेस से और व्यापार के बेस से मूवी बनती है. कम्युनल होता है कि कम्युनिटी के बीच में मान लो टसल दिखाते हैं, कम्युनल जो सामंजस्य है समाज में, उसको अपेंडेज क्या होता है, मान लो कोई मेन चीज़ है, उसके साथ छोटा सा स्मॉल सा जो सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो एक हिस्सा है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे कम्युनल अपेंडेज है संलग्न, मतलब कोई भी मान लो फाइल है आपके पास, उसके साथ एक पेज लगा देते हैं जो छोटा हिस्सा होता है उसका, और जिसका कोई खास यूज़ नहीं होता. जो कम्युनल समाज में अपेंडेजेस चल रही हैं उनसे परे चलेगी. अगर हम ज़्यादा फिल्म दलित पे या आदिवासी पे बनाएंगे तो इसको कॉमर्शियल जो या कम्युनल पे अपेंडेज से मुफ्ती करा देगा. इसको कैसे कहता है राइटर इसमें, राइटर बता रहा है इसमें कि 3 रिसेंट हिंदी फिल्म, 3 जो हिंदी फिल्म आई है, रिसेंट होता है अभी, जो जस्ट रिसेंट पास्ट भी बोलते हैं कि अभी आई है जो फिल्म, रिसेंट हिंदी फिल्म्स. झुंड नाम है एक मूवी का. एक गंगूबाई कथियावारी. गंगूबाई एक प्रोस्टिट्यूट का मूवी है, उसमें भी वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन जाती है, तो वो भी रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं. झुंड, गंगूबाई काथियावारी एंड द कश्मीर फाइल्स, दीज आर दी 3 मूवीज सजेस्टेड दैट बॉलीवुड, ये सजेस्ट कर रही हैं, सुझाव दे रही हैं. सजेस्ट करना होता है सुझाव देना. सजेस्टेड दैट बॉलीवुड कन्वेंशनल होता है जो परंपरागत, जो बिना किसी अपोज के चलता आ रहा है, आपके दादा पिताजी या जो आपके लीनिएज में वंशज जिनके आप हैं तो वो करते आ रहे हैं.
तो बॉलीवुड कन्वेंशनल सिनेमैटिक टेम्परामेंट, टेम्परामेंट होता है किसी भी आदमी का कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टराइजेशन किसी का मान लो रिलीजियस टेम्परामेंट होता है, उसकी जो मान लो कैरेक्टर विच बिल्ड्स द हैबिट्स ऑफ ए पर्सन या विच कैन बी बिल्ड विद द हैबिट्स ऑफ द पर्सन, दैट इज कॉल्ड टेम्परामेंट. टेम्परामेंट इज विटनेसिंग ए बोल्ड चेंज. तो कन्वेंशनल जो परंपरागत सिनेमा था वो एक विटनेस कर रहा है, विटनेस मतलब उसमें हो रहा है, विटनेस होता है गवाह, तो विटनेसिंग वो अपना फील कर रहा है, क्या कर रहा है, बोल्ड चेंज, एक बहुत बड़ा बोल्ड होता है, बहुत साहसिक चेंज फील कर रहा है. दीज फिल्म्स आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी. ये फिल्म जो हैं तीनों रियल लाइफ स्टोरी पे हैं, जो आदमी की किसी की रियल स्टोरी है. नरेट, नरेट करना कि निर्देश दे रहा, नरेट, जैसे मैं आपके सामने पूरा आर्टिकल नरेट कर रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ, नरेशन चल रहा है इसका. नरेट द अनर्विंग स्ट्रगल. अनर्विंग होता है बिल्कुल जो भय करने वाला, अनर्विंग जो आपको चिंता दे, अनर्विंग. तो अनर्विंग स्ट्रगल ऑफ माइनॉरिटी, बहुत ही कड़ा भय देने वाला स्ट्रगल जो उन्होंने संघर्ष किया है ऑफ माइनॉरिटी सोशल ग्रुप्स. माइनॉरिटी जो सोशल ग्रुप में समाज में माइनॉरिटी में थे, कम निम्न थोड़े थे, तो माइनॉरिटी सोशल ग्रुप्स. एंड रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट होता है किसी चीज़ को पुनिशमेंट करना. तो रेप्रीमेंट या किसी के द्वारा, किसको द्वारा पुनिशमेंट दिया गया, रेप्रीमेंट डाटा फटकारना होता है, रेप्रीमेंट करना. रेप्रीमेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट जो आपके लीड कर रहे थे समाज में, जब इनका संप्रभुता थी. डोमिनेंट सोशल टैबूज, टैबूज जो पुराने आपके सो कॉल्ड बोलते हैं ना कि ये पुराने ठर्रों पे चल रहा है, तो टैबूज हैं समाज में, जैसे कि डाउरी इज आल्सो वन ऑफ द टैबूज. द बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ दिस फिल्म्स, बॉक्स ऑफिस उसको बोलते हैं जो मान लो सिनेमा में चलती है, बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ दिस फिल्म्स. स्पेशली, स्पेशली जैसे आपने सुना हो, स्पेशली भी सुना होगा, स्पेशली भी, स्पेशली कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज करते हैं, स्पेशली मतलब जनरलाइज फॉर्म में हो जाता है. तो स्पेशली ऑफ द कश्मीर फाइल्स, ये बोला कि पर्टिकुलरली अगर बात करें कश्मीरी फाइल्स की, मे इंस्पायर, ये मे होता है मॉडल वर्ब, मे का मतलब होता है कि हो सकता है, क्या मतलब राइटर इज नॉट श्योर बट ही इज सेइंग दैट मे, इट्स हो सकता है. मे इंस्पायर, इंस्पायर होता प्रेरणा देना. इंस्पायर फिल्म मेकर्स, जो फिल्म मेकर डायरेक्टर होते हैं, टू मेक मोर फिल्म्स ऑन क्रूशियल सोशल रियलिटी. क्रूशियल होता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्रूशियल सोशल रियलिटीज एंड सेंसिटिव हिस्टोरिकल इवेंट. हिस्ट्री में जो सेंसिटिव इवेंट हुए हैं उन पे और फिल्म आ सकती है, उनको मोटिवेट कर सकता है. दो होता है यद्यपि, तथापि. द कश्मीर फाइल हैज रिसीव्ड ग्रोइंग सपोर्ट. कश्मीर फाइल्स को बहुत ग्रोइंग सपोर्ट मिला हुआ है. कैसे, फ्रॉम द स्टेट्स, स्टेट से बहुत सपोर्ट मिला हुआ है. एंड सिविल सोसाइटी एंड फिल्म गोअर्स, फिल्म गोअर्स जो द पर्सन हु जनरली वेंट टू द सिनेमा थिएटर फॉर वाचिंग मूवी, फिल्म गोअर्स बोलते हैं उसको, जो हमेशा मूवी देखने जाता रहता है. तो इसको सिविल सोसाइटी का सपोर्ट मिला हुआ है. सिविल सोसाइटी जो आपके और हमारे जैसे सिविल आदमी, तो सिविल सोसाइटी और फिल्म गोअर का सपोर्ट मिला. इट इज़ द अदर टू फिल्म्स, कौन सी टू फिल्म्स, दैट हैव इफेक्टली चैलेंज्ड बॉलीवुड कन्वेंशनल नैरेटिव स्टाइल्स. जो कन्वेंशनल परंपरागत तरीके से नैरेटिव स्टाइल निर्देशात्मक मूवी आती थी उनको चेंज कर दिया. कौन सी मूवी, बाई जो अदर दो मूवी गंगूबाई एंड और झुंड है, बाई शोकेसिंग, वो दर्शा रहे हैं. शोकेस होता है दर्शाना, जैसे आपके घर में शीशे का शोकेस होता है, तो वो आप दिखाने के लिए किसी उसमें मान लो आइटम रखते हैं, तो शोकेसिंग दिखा रहा है. बाई शोकेसिंग द हीरोइक टेल्स, टेल्स होता है स्टोरी, तो हीरोइक जो हीरो की स्टोरी है ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेजेस, मतलब जिनको एडवांटेज नहीं मिला, हमेशा डिसएडवांटेज सोशल समाज में रहे, वो डिसएडवांटेज. द दलित्स एंड इन झुंड, जैसे दलित्स के बारे में बात किया गया झुंड में. एंड वल्नरेबल, वल्नरेबल जो मतलब जिनको आघात पहुंचा सकती है, कैसे, सेक्स वर्कर इन गंगूबाई कथियावाड़ी, गंगूबाई कथियावाड़ी सेक्स वर्कर है उस मूवी में, तो उसके बारे में बताया गया. एंड सेक्शन ऑन सिल्वर स्क्रीन, बॉलीवुड हैज़ ऑफर्ड इट्स ओन वर्जन ऑफ सोशल जस्टिस. बॉलीवुड ने अपना ओन होता है, अपना एक सोशल जस्टिस, समाज में न्याय का एक नया तरीका बताया है. सिल्वर स्क्रीन वैसे ही जो पर्दे की स्क्रीन बोलते हैं उसको सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं, जिसपे मूवी चलती है. तो अब इसमें अगला पॉइंट क्या है, अब तो इसमें राइटर ने 3 मूवी के बारे में बात कर दिया. अब आगे क्या है, जो पुराना कन्वेंशनल तरीके के बारे में डिस्कस करते हैं. द सॉन्ग एंड डांस रूटीन, जहाँ गाने आते थे और डांस चलता है, उसके बारे में बात कर, रूटीन. कंपेयर टू द आर्टिस्टिक वर्ल्ड सिनेमा. आर्टिस्टिक मतलब एक कला के द्वारा, आर्टिस्टिक होता है जो जिसमें कला चलती थी. आर्टिस्टिक वर्ल्ड सिनेमा, बॉलीवुड हैज़ बीन अनअपोलोजेटिक. अनअपोलोजेटिक होता है जिसको कोई खेद नहीं है, वो कोई हैज़ बीन के बारे में बात करते हैं. जैसे हैज़ बीन
आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ बीन मतलब ये चीज़ चली आ रही है, हैज़ बीन उसके लिए करते हैं ये चला आ रहा है। कंपेयर टू द आर्टिस्टिक वर्ल्ड सिनेमा बॉलीवुड हैज़ बीन अनअपोलोजेटिक, ये मतलब इसको कोई खेद नहीं है, ऐसे ही चला आ रहा है। मतलब ये अपने कुछ कामों के लिए माफ़ी नहीं मांग रहा है, या मतलब ये फील नहीं कर रहा कि द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड अनअपोलोजेटिक। इसको सॉरी फील नहीं हो रहा कुछ। फॉर सर्विंग इट्स ऑडियंस, जो सर्व करना होता है सेवा करना, मतलब पर सर्व क्या होता है यहाँ पे, फिल्म मेकर क्या करेगा, उनको सर्व करेगा, जैसे बोलते हैं ना वो खाना सर्व कर रहा है, वो प्रदान कर रहा है, कैसी मूवी, सर्विंग इट्स ऑडियंस, जो इसके ऑडियंस है देखने वाले हैं। मेलोड्रामेटिक फिल्म, मेलोड्रामेटिक होता है कोई नाटकबाजी, जैसे बहुत नाटक मूवी आई, हीरो आया उसने मार दिया, ये मेलोड्रामेटिक। अगर आप जैसे मेलोड्रामेटिक को कैसे यूज़ करोगे अपने कन्वर्सेशन में, मान लो कोई बंदा बहुत एक्टिंग बाज है, वो बस नाटक ही करता, रियल में मान लो उसको कोई हर्ट नहीं हुआ फिर भी वो ड्रामा करेगा, तो उसको मेलोड्रामेटिक पर्सन कह सकते हैं। मेलोड्रामेटिक फिल्म्स इन्फ्यूज होता है किसी चीज़ में सम्मिलित करना, जैसे इसमें सम्मिलित करता है, इन्फ्यूज्ड विद, जो भरी हुई है किससे, इन्फ्यूज विद बैनल सॉन्ग्स, बैनल बिना रस के, जिसमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, बट वो बैनल सॉन्ग्स में भरी हुई है, डांस एंड एक्शन। द लॉजिक ऑफ कॉमर्शियल सक्सेस हैज़ ऑफन, कॉमर्शियल सक्सेस मतलब बिजनेस चल रहा है, हैज़ ऑफन डिसअलाउड, वो अलाउ नहीं करता है, मतलब वो पीछे हटते हैं, डिसअलाउड फिल्म मेकर्स, उनको फिल्म मेकर्स को डिसअलाउ करता है, क्या करता है, फ्रॉम इंगेजिंग विद सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, उनको रोकता है, मतलब वो जैसे सेंसेशनल जो सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं या कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स में इंटरवेन करने, क्योंकि वो अपना पैसा कमाना चाहते हैं, वो इसलिए वो ऐसे टॉपिक को उजागर नहीं करते हैं। दो अर्ली हिंदी सिनेमा, जैसे दो यद्यपि अर्ली हिंदी सिनेमा प्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ पुअर वर्किंग क्लास, जैसे ये अब कंपेयर कर रहा है, जैसे आपके बड़े बूढ़े घर पे भी करते होंगे कंपेयर कि भाई पहले के टाइम पे तो ऐसा होता है, और राइटर भी ऐसे ही कंपेयर कर रहा है कि दो यद्यपि जो पुराना टाइम चल रहा था जिसमें मूवी थी कैसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को लेके आई, प्रेजेंटेड द स्टोरीज ऑफ पुअर वर्किंग क्लास, 2 बीघा ज़मीन, पुअर वर्किंग क्लास की पुरानी मूवी है, तो उसमें 2 बीघा ज़मीन में डिस्कस किया गया था पुअर क्लास का। माइग्रेंट्स जो मान लो उत्प्रवासी, मान लो कई एक जगह से, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थगित हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं जागते, उसका मूवी का डिस्कशन किया है जागते रहो में। पैट्रियार्कल मेलोडीज, पैट्रियार्कल होता है जैसे पैतृत्व संबंधित, मान लो लेडीज़ को इम्पोर्टेंस ना देके, मैटरनिटी को इतना इम्पोर्टेंस ना देके, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी, जैसे समाज में पुरुष प्रधान समाज है, उसके बारे में। मेलोडीज होता है प्रॉब्लम, मेलोडीज प्रॉब्लम, दो पैट्रियार्कल मेलोडीज के बारे में किस में बात की, साहिब बीवी और गुलाम मूवी में। पॉलिटिकल टर्मोइल होता है किसी चीज़ में, टुमुल्ट मतलब बिल्कुल कैओस, पॉलिटिकल के बारे में बात किया गया गर्म हवा में। द लॉजिक ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा हैज़ लार्जली रिवोल्ड मतलब घूमना, तो जो मेन स्ट्रीम है सिनेमा की, हैज़ रिवोल्ड घूमती आ रही है किसकी तरफ, अराउंड द कॉमर्शियल इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ द अपर कास्ट एलिट्स। कॉमर्शियल इंटरेस्ट और अपर कास्ट जो एलिट्स हैं, एलिट्स जो होते हैं किसी चीज़ में, मान लो ज़्यादा पैसे वाले रिच एलिट बोलते हैं अपने आपको, एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं, हालांकि एलिट वो नहीं होता, एलिट पैसे से नहीं होता, आदमी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से होता है, जैसे बंदे के पास कितना माइंड है और कितना वो सोसाइटी के लिए काम करता है, एज पर माई व्यू दैट इज़ द एलिट पर्सन। बाकी पैसे से एलिट यहाँ पे बोला गया, उन्होंने क्या, अपर कास्ट जो ऊपरी कास्ट है वो एलिट है। सिनेमेटिक जेनरीज, तो इसको जैसे वैसे जेनरी शैली होती है, जैसे कोई भी पैटर्न में चली आ रही है मूवी तो उसको जेनरी बोलते हैं। तो सिनेमेटिक सेनरी, कई बंदे सेंगर भी बोलते हैं, बट ये जेनरी मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ, एंड जेनरी ही ठीक है ये। तो सिनेमेटिक जेनरी डिपिक्ट होता है दर्शाना, सोशल एंड रिलीजियस फीचर्स होता है रिलीजियस समाज से दरारें, जो फीचर्स होती है दरारें बनी हुई हैं, फीचर्स विद दिस सीरियस इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव एबिलिटी have been rare or have often been referred to as art house cinema। तो ये राइटर बोल रहा है इसमें कि जो have often, प्राय जो इनको often been referred, उनको रेफर किया गया है, बी का थर्ड फॉर्म बिन, उनको रेफर किया गया है टू एज ए आर्ट हाउस सिनेमा, मतलब कला का सिनेमा कहा गया है, और पैरेलल सिनेमा भी बोला गया है। तो जिसमें ऐसे मान लो ड्रामेटिक मूवी है जो घूमती रही हैं जिस एलिट क्लास पे, उनको जिस आर्ट एक कलाकारी का सिनेमा कहा गया है कि कोई मोटिवेशन नहीं देता वो, बट ये हैव बीन रेयर, वो बहुत ही रेयर रहा है, बिल्कुल विचित्र रहा है, हैव ऑफन रेफर टू एज आर्ट हाउस सिनेमा और पैरेलल सिनेमा बोलते हैं। फिल्म्स डिपिक्टिंग कास्ट बेस्ड सोशल डिवीजन,
जैसे मान लो समाज में जाति के आधार पर डिवीजन है, जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट या दलित्स जो भी है, तो उसमें बोल रहा है सोशल बेस्ड डिवीजन और हाईलाइटिंग द एक्सप्लॉयटेशन सोशल ऑफ आदिवासी हैव बीन फार एंड फ्यू। बहुत दूर था और कम था, फार में दूर होता है, फ्यू मैंने कम है, मतलब इन बेस पे मूवी बहुत कम थी। आदिवासी के जो परसिक्यूशन चला है, मान लो जिनको परपिट्रेटरों ने एक्सप्लॉइट किया है, उसका शोषण किया, वो बहुत कम मूवी थी। दलित एंड आदिवासी कंप्राइज क्या होता है, सम्मिलित होना। इनमें कौन कौन मिला हुआ है, जैसे 1/4 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन, 1/4 इंडिया की पॉपुलेशन दलित एंड आदिवासी में है। इन लार्ज स्टेट सच एज यूपी, बंगाल एंड पंजाब द एवरेज दलित पॉपुलेशन इज 25%, वहाँ पे 25% है। इन झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा एंड आदिवासी पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम द 20 to 30%, 20 से 30% है वहाँ पे एमपी वगैरह में। और जैसे आदिवासी पॉपुलेशन फ्रॉम ए मेजोरिटी, जैसे ए मेजोरिटी ऑफ दलित आदिवासी पॉपुलेशन फेसेस सोशल नेग्लेक्ट, समाज में उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। एंड ह्यूमिलेट मतलब उनको अपमानित किया जाता है, ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। और कोवर्शन होता है प्रेशर, किसी पे दबाव डालना, कोवर्शन फोर्स के बाय स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा उनको फोर्स किया जाता है। दे सफ़र फ्रॉम सोशल सैंक्शन एट्रोसिटीज़, वो उनको झिलाया जाता है। दे सफ़र, वो झेल रहे हैं, जैसे मान लो कहते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप झेल रहे हैं उस फीवर से, सहन कर रहे हैं, तो ये दे सफ़र, वो झेले हैं, दे सफ़र झेलते हैं फ्रॉम सोशली सैंक्शन एट्रोसिटी। जो सैंक्शन होता है, जैसे बोलते हैं ना कि सैंक्शन क्या होता है कि भाई आपको इतना पैसा सैंक्शन हो गया किसी डिपार्टमेंट को, सैंक्शन मतलब जो किसने दिया, एट्रोसिटीज़, उनको समाज ने सैंक्शन किया हुआ है। क्या है एट्रोसिटीज़, बहुत ही दर्दनाक चीज़ है एट्रोसिटी, भयानकता। दे आर फोर्स टू माइग्रेट, उनको फोर्स किया गया माइग्रेट करने के लिए टू सिटीज़, शहर में, टू एंगेज इन दी प्रीकैरियस लेबर। प्रीकैरियस होता है जो बिल्कुल ही मतलब जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है क्या होगा आपका फ्यूचर, प्रीकैरियस अनिश्चितता लेबर में भेज दिया गया। एंड द वुमेन ऑफन लिव इन फियर ऑफ वायलेंस, हमेशा औरतें रहती हैं, ओफन प्राय मतलब ओफन का मतलब नॉर्मल, प्राय लिव इन द फियर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सच ब्रूटल होता है बिल्कुल ग्रूसम सिचुएशन, भयानक था, किसी को बुरी तरह से कुचलना, ब्रूटल रिप्रेशन होता है दबाव। दलित एंड आदिवासी हैव बिल्ट इम्प्रेसिव सोशो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, तो उन्होंने सोशो पॉलिटिकल्स होता है समाज की और राजनीति के हिसाब से स्ट्रगल किया हुआ उन्होंने। येट द मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टर्न टू ए डीफ ईयर टू दिस देयर प्रॉब्लम्स, उन्होंने अपने कान बहरे कर लिए हैं। जैसे इसका फ्रेजल वर्ड का मतलब होता है टर्न ए डीफ ईयर, किसी की बात अनसुनी कर देना, उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को अनसुना कर दिया है, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फिल्म इंडस्ट्री करती है। एंड क्लेम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड क्लेम्स, उनके जो क्लेम हैं मांगते हैं उस चीज़ को, एंड ड्रीम्स उनके सपने हैं। इट हैज़ डिसंगेज, उसने डिसंगेज किया हुआ, इट इज हैज डिसंगेज फ्रॉम दीज चैलेंजिंग अपर कास्ट, तो जो चैलेंजिंग अपर कास्ट इशू हैं, इट हैज़ बीन डिसंगेज फ्रॉम दिस दोज चैलेंजिंग अपर कास्ट सोशल वैल्यू, जो समाज की वैल्यूज हैं चैलेंज करने वाली हैं इनको, उनसे अलग किया हुआ है। ऑन ओकेजन व्हेन, जब अवसर आता है, इट हैज़ ऑफर्ड स्टोरीज अराउंड कास्ट, किसी ओकेजन पे मान लो स्टोरी शेयर की गई हैं अराउंड कास्ट के। द दलित कैरेक्टर्स हैव बीन स्टीरियोटिपिकली प्रेजेंटेड एज वल्नरेबल, तो दलितों को हमेशा वल्नरेबल मतलब उनको आराम से चोट पहुंचाया जा सकता है, ऐसे जैसे सुजाता मूवी में डिस्कशन हुआ है, जैसे ये बहुत ही पुरानी मूवी है 1960 के आसपास की। पावरलेस, जैसे पावरलेस मूवी दिखाई, अंकुर मूवी में दिखाया गया है। और रेच मतलब उनको सताया गया है बिल्कुल। और दमुल मूवी में दिखाया गया है जो कि 1990 के आसपास की मूवी है। एंड रिक्वायरिंग द असिस्टेंस ऑफ अपर कास्ट मास्टर, उनको गरीब दिखाया गया और जिनकी ज़रूरत दिखाई गई कि जो अपर कास्ट मास्टर्स हैं, मालिक हैं, उनकी ज़रूरत रहती है उनको। पुरानी मूवियों का ऐसे दिखाया गया कि ड्रामेटिक सिनेमा ऐसे कैसे दिखाया गया उनकी जो सिचुएशन को। अब क्या है राइटर का जो विचार है, द सर्विंग द हिंदुत्व एजेंडा। आप मूवी में देखा होगा कि बहुत सारे बंदे क्रिटिक्स हैं जो वो बोल रहे हैं, आलोचक बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्वता की जो एजेंडा को सर्व कर रही है, क्या उसको फुलफिल कर रही है। टुडे पैट्रियोटिज्म, जैसे जो देशभक्ति है, पैट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति। टुडे पैट्रियोटिज्म की मूवी कौन कौन सी है, राजी, मुल्क, केसरी। इस्लामिक टेररिज्म, जो इस्लामिक टेररिज्म कौन सी मूवी में दिखा गया, ए वेडनेसडे, निर्जा एंड होटल मुंबई।
सेकुलरिज्म की मूवी कौन सी है, चक दे इंडिया या हैदर। तो कम्युनल टेंशन शहीद एंड पैराजिया फिराक। तो पैरंजिया फिराक। तो ये मूवी के नाम बता दिया उन्होंने कि भाई पेट्रोलिज्म देशभक्ति की राजी मूवी है, मुल्क केसरी मूवी है। टेररिज्म की ए वेडनेसडे नीरजा होटल मुंबई। या सेकुलरिज्म की चक दे इंडिया है, हैदर है। कम्युनल टेंशन जो दो मान लो कम्युनिटी में टेंशन बनी हुई है, दो रिलीजन में कम्युनिटी में, तो उनमें शहीद मूवी है। और पैराजिया फिराक है। तो इंटर कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में लव स्टोरी, इश्क जादे केदारनाथ पद्मावत मूवी है। आर पॉपुलर थीम्स इन द बॉलीवुड। ये पॉपुलर थीम है मूवी में, ये बहुत फेमस हुई है मूवी। वी आल्सो सी ए ग्रोइंग टेंडेंसी, टेंडेंसी संभावना होती है, टेंडेंसी, ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ पोर्ट्रेइंग। पोर्ट्रेइंग होता है, पोर्ट्रे होता है कि मान लो जो आदमी का चित्र बनाते हैं ना, पोर्ट्रे बोलते हैं उसको। आपने देखा होगा पेंसिल से एक पिक्चर बनवा लेते हैं, एक बंदा पेंटिंग कर देता है हमारी, जो उसको पोर्ट्रे बोलते हैं आदमी का। तो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ पोर्ट्रेइंग मुस्लिम एज वायलेंट एग्रेशन। उन मूवियों में क्या दिखाया गया, पोर्ट्रे दर्शा गया है मुस्लिम को वायलेंट एग्रेसर दिखा गया एंड एंटी नेशनल। दो यद्यपि द कश्मीर फाइल्स मेक ए बोल्ड क्लेम फॉर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, बल्कि जो लास्ट में मूवी में दिखाया गया है कि वो बंदा वहाँ पे वो एक हॉल में खड़ा हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के JNU का सीन है, वो अपना पूरा एक्सप्लेन करता है। जो ये क्या है, बोल्ड क्लेम करती है ये फॉर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, तो कि ये सारी चीज़ें रियल हैं। इट स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटाइप होता है, मान लो एक स्टीरियोटाइप पुरानी सोच, इट स्टीरियोटाइप द मुस्लिम एज द अदर और द टेररिस्ट, जो मुस्लिम को टेररिस्ट और घोषित करता है ये मूवी। इन द नेम ऑफ आर्टिस्टिक लिबर्टी। आर्टिस्टिक लिबर्टी मतलब जो एक कला की दिखाने की छूट में उसको मुसलमानों को एक टेररिस्ट घोषित कर देता है। इन द नेम ऑफ आर्टिस्टिक लिबर्टी, लिबर्टी ट्रेजिक हिस्टोरिकल रियलिटी, जो ट्रेजिक मान लो दुख भरी कहानी हिस्ट्री में हुई है, जो सच्चाई है, आर ट्विस्टेड सो दैट नैरेटिव कैन बी फिटेड टू द टू पॉलिटिकल रेटोरिक ऑफ द गवर्निंग क्लास। तो ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल रेटोरिक होती है, वह रेटोरिक होता है वाकपटुता, जो शब्दों का आडंबर खेलते हैं, वो शब्दों से अच्छा खेल सकते हैं, ऑफ द गवर्निंग क्लास, जो गवर्न कर रही है, जो रूल कर रही है अभी, उसके फिट उनकी पॉलिटिकल रेटोरिक को फिट करता है ये जो मूवी में दिखाया गया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, दीज आर फ्यू फिल्म्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दलित सच एज मासन मूवी है, आर्टिकल 15 है, दलित के बारे में है। दैट पोर्ट्रे, वो दिखाती हैं सेक्स वर्कर सेंसिटिविटी ऑन स्क्रीन, सेक्स वर्कर की सेंसिटिविटी स्क्रीन पे कौन कौन सी मूवी दिखा रही है, चमेली एंड चांदनी बार, झुंड एंड गंगूबाई काठियावाड़ देयर फॉर डिजर्व अप्रिशिएशन। जैसे झुंड है या गंगूबाई काठियावाड़ है, ये डिजर्व करती हैं अप्रिशिएशन, इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। झुंड से शोकेस दी दलित यंगस्टर एवरी डे स्ट्रगल ऑफ द वेगाबोंड दलित, मतलब जो बिल्कुल पीछे रह गए वेगाबोंड दलित यंगस्टर्स, हॉन्टेड बाय द ह्यूमिलेटिंग गेज ऑफ सोसाइटी। गेज होता है कोई टकटकी लगा के देख रहा है, गेज। तो ह्यूमिलेटिंग, जैसे किसी उन पे मान लो उनका ह्यूमिलेशन हो रहा है, जो टकटकी लगा के देख रही है सोसाइटी। गंगूबाई काठियावाड़ नरेट्स करती है, नरेशन वो दिखाती है द टॉर्चरस टेल ऑफ सेक्स वर्कर एंड शोकेस देयर ग्रिट होता है साहस, उनका साहस, एंड क्वेस्ट होता है अपनी प्यास को बुझाना, क्वेस्ट टू लिव लाइफ, उनकी जो भूख है मान लो, या उनका साहस है, या उनको अपनी लाइफ में जो जीने की ख्वाहिश है, विद डिग्निटी एंड प्राइड। डिग्निटी होता है कि आप आत्मसम्मान से जी रहे हैं, प्राइड अपने आप पर गर्व करके जी रहे हैं। एज सिनेमा शोकेसिंग सेंसिटिविटी, सिनेमा दिखा रहा है, शोकेसिंग तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, शोकेसिंग दिखा रहा है सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं। एंड इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी इज रेयर, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी एंड सेंसिटिविटी बहुत कम है, रेयर है। द ऑडियंस समटाइम्स लैप्स अप्स हेट इन्फ्यूज फिल्म्स, तो ऑडियंस है समटाइम्स कुछ टाइम पे लैप्स अप हेट हिंदू इन्फ्यूज फिल्म, हेट इन्फ्यूज फिल्म, तो हमेशा ऑडियंस का क्या है, समटाइम्स कई बार लैप्स अप हेट्स इन्फ्यूज फिल्म, जिनमें हेट मिला हुआ होता है उन फिल्म को देखती है। एंड हिंदी सिनेमा नॉट ओनली नेगलेक्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, हिंदी सिनेमा ना कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, छोटे मोटे आदमी हैं, उनकी प्रॉब्लम को नेगलेक्ट कर रहा है, बट आल्सो प्रोड्यूस मैनी कम्युनल फिल्म्स, जो कम्युनल फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि कम्युनिटी के गाइडलाइन पे रहती हैं। कम्युनल फिल्म्स टू एक्सपेंड द हिंदू मुस्लिम डिवाइड को
बढ़ा रहा है। सच सिनेमा ओनली सर्व्स द हिंदुत्व एजेंडा, ऐसे जो मूवी हैं हिंदुत्व एजेंडा को फुलफिल कर रही है। ऑन द अदर हैंड फिल्म्स ऑन दलित आदिवासी डिस्टर्ब द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्साइंस। जो दूसरी तरफ क्या देखेंगे, दलित हैं आदिवासी डिस्टर्ब द सोशल एंड पॉलिटिकल कंसाइंस ऑफ द सोशल एलिट्स। तो जो सोशल एलिट है समाज में, अपर कास्ट हैं, उनके जो उनके दलित के डिस्टर्ब कर रहा है उनको, सोशल अपर कास्ट के जो कंसाइंस है, मान लो उनके विचार हैं। और टू द सोशल एलिट्स फिल्म्स लाइक झुंड एंड गंगूबाई काठियावाड़ ब्रिंग्स बॉलीवुड क्लोजर टू द एपोथीसिस ऑफ मीनिंगफुल सिनेमा। तो वो एपोथीसिस होता है किसी चीज़ का, मान लो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, तो वो उनको साथ में लेके आ रहा है। ऐसी मूवी है जो काठियावाड़ झुंड है। वीइंग बुनाना, वीविंग होता है बुनना, कोई आप प्लान बुन रहे हो, वीविंग बुनना होता है। तो वीविंग मोर नैरेटिव्स, जैसे और आदमी के नए विचार बन रहे हैं, नैरेटिव बन रहे हैं अराउंड द लिव्स एंड इवेंट्स ऑफ द दलित्स। तो अराउंड द लाइव्स, उनकी लाइफ के रिलेटेड, और दलित के आदिवासीज के या बहुजन पीपल विल लिबरेट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स कॉमर्शियल एंड कम्युनल अपेंडेज। तो जैसे ये बोल रहा है कि अगर ऐसी मूवी बनेगी, झुंड है, गंगूबाई काठियावाड़ मूवी जैसी हैं, तो ये एक मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ जा रहे हैं हम। और ये बना रहे हैं नैरेटिव, आदमियों के विचार विमर्श जो भी हैं उनकी लाइफ के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, बहुजन पीपल जो हैं। और लिबरेट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मुफ्त कर देगा किससे, कॉमर्शियल एंड कम्युनल अपेंडेजेस, जो कम्युनल समाज में उस बेस पे लाइन पे मूवी बनती है उनसे मुफ्त कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी है उसमें ये इशू है, ऐसे ऐसे दिखाया गया है। बट ये क्या होता है, राइटर्स के व्यू है ये, एज पर माई व्यू इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे आर ओनली डिपिक्टिंग द रियल और हार्श इवेंट विच हैपन ड्यूरिंग पास्ट। तो पास्ट में हुआ है वो उसको दिखा है। और इट इज़ नॉट लाइक दैट एवरी मुस्लिम और दैट एवरी पर्सन इज़ ए टेररिस्ट। क्या होता है, सब अच्छे रहते हैं, बट कुछ आदमी जो होता है जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वही गलत होते हैं। इसलिए हमें कम्युनल हार्मनी को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। जो भी है मूवी की तरह देखना चाहिए, उसमें हमें एक सीख मिलनी चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा ही हम किसी को टारनिश या ब्लेम करें किसी इमेज को, या उसको रेप्रीमेंट करें कि हाँ इस कम्युनिटी ने ऐसे किया। नहीं, इंडिविजुअल को रिफॉर्म में बिलीव करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करने में होल कम्युनिटी के किसी एक बंदे के एक्शन पे। आई होप आपको समझ में आएगा। और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा देता हूँ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड प्लीज मेक श्योर you how to speak all the examples of the vocabulary words so that you can improve your way of speaking. In future you would accrue और muster बोलते हैं, accrue आपके पास एकत्रित हो जाएगा या muster हो जाएगा a handsome amount of vocabulary words so that you can speak without any hindrance, किसी बाधा के बिना आप बोल सकते हैं। तो चलते हैं उन पे। और ये जो प्रोफेसर हैं जो हरीश S वानखेड़े इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज JNU के ये हैं। फर्स्ट वर्ड है लिबरेट। लिबरेट का मतलब है कि जो बंदे को या किसी भी चीज़ को मुफ्त करना, लिबरेट करना। लिबरेट एक एज ए वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे देखा करो आप, वर्ब यूज हुआ है। तो टू अलाउ समबडी और समथिंग टू बी फ्री, किसी को अलाउ करना या किसी को फ्री कर देना। समथिंग टू बी फ्री, टू बी फ्री होता है मतलब उसको अलाउ कर देना या उसको मुफ्त कर देना, को मुफ्त करना। जैसे इंडिया वाज लिबरेटेड इन 1947, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। अगर मान लो कोई इंग्लिश स्पीकिंग वाला बच्चा, उसको ग्रामर के रूल से हिंदी जैसे पढ़ाते हैं गांव में या कहीं भी आपके स्कूल्स में, जैसे बोलते हैं वाज वर आएगा तो प्लस ING फॉर्म आएगा, इसका मान लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडिया वाज लिबरेटेड इन 1947, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि वाज के बाद थर्ड फॉर्म कैसे आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि पैसिव फॉर्म में बात हुई है। इंडिया वाज लिबरेटेड, यहाँ पे ये नहीं बताया कि किसने आज़ाद किया या करवाया। इंडिया वाज लिबरेटेड इन 1947, इंडिया को आज़ाद कराया गया, मुफ्त कराया गया 1947 में। तो एक तो होता है इंडिया वाज लिबरेटेड इन 1940, बट ये कराया गया की बात हो रही है। जैसे समथिंग टू बी फ्री बोला ना, तो ये पैसिव फॉर्म में बात है कि इंडिया को आज़ाद कराया गया 1947 में। तो इसलिए वाज के बाद थर्ड फॉर्म यूज हुई है, पैसिव फॉर्म में यूज हुई है, बात हुई है ये। और बाई आगे लगा के भी ले सकते हैं। इंडिया वाज लिबरेटेड इन 1947 बाई फ्रीडम फाइटर्स, तो बाई लगा के ऐसे ही, तो ये पैसिव फॉर्म में है तो ऐसे आ सकता है। और आपको ऐसे ही न्यूज़पेपर में ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी, लाइक ही वाज एक्विटेड, उसको छोड़ दिया गया। तो ऐसे ही मतलब एक तो होता है उसको छोड़ दिया गया, किसके द्वारा, किसी के द्वारा छोड़ दिया गया, या एक तो उसने छोड़ दिया, ही लिबरेटेड,
ऐसे इसका मतलब होगा कि उसने छोड़ दिया, बट उसको छोड़ा गया। ये बहुत आप माइन्यूट डिफरेंस है, इसमें ही बंदों को कन्फ्यूजन रहता है। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए, उसको छोड़ा गया मतलब ही वॉज एक्वेटेड, उसको छोड़ा गया। ये नहीं है कि उसने किसी को छोड़ दिया। तो अगर उसको छोड़ दिया है तो ये बोलेगा ही एक्वेटेड, उसने उसको छोड़ दिया, बट ही वॉज एक्वेटेड, उसको छोड़ दिया गया था। ये बात आप नोट में रखिए, इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेकेंड वर्ड है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ नहीं है, बस वो साथ में लगी हुई है। जैसे स्मॉल और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर, कोई बड़ी चीज़ है उसके साथ छोटा सा अपेंडेजेस, तो उसको अपेंडेजेस बोलते हैं। जैसे राइटर ने यूज किया है कम्युनल अपेंडेजेस, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समाज में, बट वो जुड़ी हुई है, कुछ भी लगा लो, जो एक सोसाइटी का चला हुआ कास्ट के सिस्टम से। नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशनल जो होता है परंपरा के तौर पर चले आ रहे हैं, पारंपरिक है, जो आपके पुराने पूर्वजों से चला आ रहे हैं। बेस्ड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट इज जनरली डन और बिलीव, जो जनरली किया जाता है या सोचा जाता है। अनर्विंग होता है हतोत्साहित करने वाला, कोई प्रॉब्लम देने वाला, जो मोरल डाउन कर दे। कॉजिंग वन टू लूज कॉन्फिडेंस और डिसकंसर्टिंग, मतलब किसी चीज़ से उसका हाथों उत्साहित हो जाए। कॉजिंग वन टू लूज मतलब ये कारण बनता है उसका किसी का अपना वन टू लूज करेज और कॉन्फिडेंस, और डिसकंसर्टिंग उसको हतोत्साहित कर देता है। रेप्रीमेंड होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन और डिसअप्रूवल, मतलब हिंदी में कि भाई किसी को एक फॉर्मल होता है कि लीगल सिस्टम से, फॉर्मल तरीके से किसी को उसका डिसअप्रूव कर दो, हाँ इसका ये जो है रद्द कर दिया इस चीज़ को, या उसको क्रिटिसाइज कर दो। अनअपोलोजेटिक होता है जिसको क्षमा प्रार्थी, वो क्षमा प्रार्थी नहीं है। नॉट एक्नोलॉजिंग और एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, ना ही उसको माफ़ी मांगता है ना एक्नोलॉज करता है कि मैं खेद है मुझे, ऐसे कोई शर्मिंदा नहीं होता। अनअपोलोजेटिक। मेलोड्रामेटिक होता है जो मान लो स्पेशली इन बीइंग जो नाटक संबंधी होते हैं। मेलोड्रामेटिक बताया था कि जो ज़्यादा नाटक करता है उसको असली में होता नहीं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेलोड्रामा स्पेशली इन बीइंग एग्जैजरेटेड और ओवर इमोशनल, जो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है या एग्जैजरेटेड जिसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उसको मेलोड्रामेटिक पर्सन भी बोल सकते हैं। इट इज़ ए एडजेक्टिव, हमेशा ये जो अपना नाउन और प्रोनाउन के आगे लगेगा। मेलोड्रामेटिक पर्सन भी हो सकता है, मेलोड्रामेटिक मूवी भी हो सकती है। फिसर्स होता है दरारें, जैसे मान लो समाज में दरारें आ गई, उसने फिसर्स दरारें, कहीं भी चीज़ें पर दरार आ जाए तो उसको बोलते हैं फिसर्स। डिसएग्रीमेंट हो जाए या कोई हो जाए उसको भी फिसर्स बोलते हैं। एट्रोसिटी जो भयानकता है। एक्सट्रीमली क्रूअल वायलेंट एंड शोकिंग एक्ट, अत्याचार का भी बहुत एक्सट्रीम में जाता है। टर्न ए डिफियर मतलब अपना अनसुनी कर देना, उस बात को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देना। टर्न ए डिफियर। वेगाबोंड होता है हैविंग नो सेटल होम, जो मतलब घुमक्कड़ हैं। वेगाबोंड जो घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई सेटल्ड होम नहीं रहता है। लैप्सअप होता है टू रिस्पॉन्ड एंथुसियास्टिकली और एक्सेप्ट ईगरली। किसी चीज़ को मान लो आपके पास कोई नई चीज़ आ गई है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, वो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो बिल्कुल उत्सुकता से। मान लो कोई नई चीज़ लेके आए, उसको आप उत्सुकता से ले रहे हो। लैप्स अप टू रिस्पॉन्ड टू एंथुसियास्टिकली, एकदम जोश में रिस्पॉन्स करना, या एक्सेप्ट ईगरली उत्सुकता से लेना कोई चीज़ को। लैप्स अप। अपोस्टल होता है विगोरस एंड पॉइनरिंग एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिसी एंड आइडिया। अपोस्टल मतलब किसी चीज़ का एकदम से सपोर्ट करना, आइडिया को या किसी कोज को। विगोरस एंड पॉइनरिंग एडवोकेट मतलब किसी चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्टर है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के, आइडिया के, कोज के। अपोस्टल। अपेंडेजेस वो मैंने बता ही दिया कि जो बिल्कुल छोटा नेग्लेक्टेड पार्ट होता है किसी बड़ी चीज़ का। जैसे टेम्परामेंट बोलते ना कि भाई ये ज़्यादा हाई टेम्परामेंट का पर्सन है, तो टेम्परामेंट होता है कि ए पर्सन कैरेक्टर स्पेशली एज इट्स इफेक्ट्स द वे ही सी बिहेव ऑन फील्स, जैसे वो बिहेव करता है, बोलता है, उसका बहुत इफेक्ट डालता है। टेम्परामेंट टू हैव एन आर्टिस्टिक फेसियर काम टेम्परामेंट, कोई सा भी लगा सकते हैं, मतलब ही इज़ हैविंग एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, बोल सकते हैं कि वो बहुत कलाकार आदमी है, उसका आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है उसका, या फेसियर ड्राउन अप टेम्परामेंट है, ऐसे बोल सकते हैं ना किसी आदमी की इमेज से या उससे आप मिलकर लगेगा कि ये बहुत ड्राउन है यार, ही इज़ ए वेरी फेसी टेम्परामेंट, उसका बिहेवियर है ऐसा, कैरेक्टर है। अनर्विंग होता है घबराहट में डाल देने वाला, हतोत्साही। एंड अनर्विंग एक्सपीरियंस बहुत ही भयंकर घबराहट में डालने वाला एक्सपीरियंस था। मान लो आप किसी चीज़ से बहुत डर गए हो, तो ऐसे बोलोगे इट वॉज वेरी अनर्विंग एक्सपीरियंस, तो आपको ऐसे ही बोलना है, आपकी टंग एडजस्ट हो जाएगी इंग्लिश के वर्ड्स की तरह, देन ओनली यू विल फील कॉन्फिडेंट। और रेगुलर बने रहोगे तभी आप
अपनी वे ऑफ स्पीकिंग में चेंज ला सकते हो। रेप्रीमेंड मैंने बता ही दिया, किसी को मतलब फटकार लगाना फॉर्मली वे से। ए सीवियर रेप्रीमेंड, बहुत भयानक उसको फटकार लगी। जैसे मान लो जज भी किसी को सिवियर रेप्रीमेंड कर सकता है, या मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपका ऑफिशियल जो ऑफिसर है आपको आपकी किसी गलती के लिए भी रेप्रीमेंड कर सकता है। टैबू होता है जो मान लो समाज में बहुत बुरे ठर्रे थे, जो अपमानजक या कष्ट प्रदायी हो सकते हैं, दैट टैबूज बोलते हैं। समथिंग दैट यू मस्ट नॉट से और डू बिकॉज इट माइट शोक, ऑफेंड और मेक पीपल एम्बेरेस्ड। तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आप करने से मान लो आदमी को परेशानी हो सकती है, एम्बेरसमेंट हो सकती है, या ऑफेंड हो सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो भी मैं बता रहा हूँ वोकैबलरी के लिए जितने भी जिसके साथ में वर्ड दिए हुए उनको भी आप पढ़ोगे तो आपके जो कन्वर्सेशन स्टाइल में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिल्म गोयर जो हमेशा मूवी देखता रहता है, फिल्म गोयर बोल सकते हैं उसको। नैरेटिव होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट इन ए स्टोरी। नैरेटिव मतलब किसी कथा को, घटना का वर्णन करना, कहानी सुनाने की प्रक्रिया या कला। नैरेटिव द प्रोसेस ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। सिल्वर स्किन जहाँ पे मूवी चलती है। अनअपोलोजेटिक मतलब उसको कोई खेद नहीं है। जैसे इसका यूज कैसे है, ही रिमेंड वह रहा अनअपोलोजेटिक अबाउट हिज डिसीजन, मतलब उसने अपनी डिसीजन के लिए माफ़ी नहीं मांगी। ही रिमेंड वह रहा अनअपोलोजेटिक अबाउट हिज डिसीजन। बैनल, बैनल होता है कि जो बिल्कुल दिलचस्प नहीं है, बिल्कुल बोरिंग है, बैनल कमेंट। डिस अलाउ करना मतलब जो स्वीकृति न देना। द गोल वाज डिस अलाउड बिकॉज द प्लेयर वाज ऑफ साइड, ऑफ साइड दूसरी साइड था। गोल वाज डिस अलाउड, ये ऐसे भी वही है कि वाज के बाद डिस अलाउड आया, कि थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव फॉर्म में बात हुई है। तो मतलब ये नहीं बताया कि अंपायर के दबा रखिएगा, गोल वाज डिस अलाउड, बस गोल को डिस अलाउड किया गया, नहीं माना गया, बिकॉज द प्लेयर वाज ऑफ साइड, प्लेयर दूसरी साइड था। तो ऐसे ही हमेशा आप कन्वर्सेशन में भी ऐसे बोल सकते हैं, यार गोल को माना नहीं गया। आप ये नहीं बताओगे कि एम्पायर ने नहीं दिया, एम्पायर ने नहीं दिया वो अलग चीज़ है, उसको अलग तरीके से कहेंगे दैट एम्पायर डिडंट गिव दैट गोल, बट डिडंट कंसिडर द गोल, ऐसे बोल सकते हैं। बट ऐसे बोलोगे कि द गोल वाज डिस अलाउड, गोल को माना नहीं गया, स्वीकृति नहीं दी गई, बिकॉज द प्लेयर वाज ऑफ साइड, दूसरी साइड था। मेलाडी होता है सीरियस प्रॉब्लम, कोई भी गंभीर अवस्था, ए डिजीज और एन एलमेंट जो पुरानी बीमारी होती है, मेलाडीज। एलिट होता है जो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल एलिट या कोई भी एलिट जो अपर कास्ट एलिट बोला गया था। जेनरी होता है सैली, किसी भी काम करने का तरीका। रिप्रेशन होता है तो दबाव, दमन, निरोध। प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन। प्रोटेस्ट होता है मान लो जो आदमी कैंपेन चलाते हैं, मान लो दिखावा मतलब वो एक सभा बना के प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन, गवर्नमेंट दबा रही है उसको, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आदमी, प्रदर्शन कर रहे हैं। रेच्ड होता है अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी, जो बिल्कुल क्रोधावर्ष में प्रयुक्त, कमी नहीं बोल सकते, यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एंगर। द रेच डॉग जो बिल्कुल बेकार डॉग है, हैज च्यूड अप माई स्लीपर्स अगेन, मतलब वो बहुत दुखी है कुत्ता, उसने उसमें च्यूड अप मेरे जो स्लीपर्स को दोबारा से चबा दिया उसने, क्रोध में, गुस्से में। वैगबॉन्ड घुमक्कड़ जो घूमने वाले हैं। टॉर्चरस, ए टॉर्चरस 5 डे ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, ऐसे बोल सकते हैं। मान लो आप फिटनेस ट्रेनिंग के किसी मान लो कैंप में चले गए जो ट्रेनिंग है, तो वहाँ पे टॉर्चरस, आपको टॉर्चर किया गया बिल्कुल, तो वो जैसे बोलते हैं कोजिंग पेन और सफरिंग, आपको जिससे दुख हुआ। ग्रीट होता है साहस, आई हैव गोट सम ग्रेट पीस ऑफ ग्रीट इन माई शू, या जैसे ऐसे बोल सकते हैं। ग्रीट का ऐसे यूज भी होता है जहाँ पे बजरी, रोड़ी बजरी आपके जूते में चली जाती है, ऐसे बोलोगे आई हैव गोट, मतलब आई हैव गोट आपके जूते में मतलब आई हैव गोट मुझे क्या प्राप्त हुई, सम ग्रीट, कैसे, ए पीस ऑफ ग्रीट इन माई शूज़, मेरे जूते में एक कंकर, ग्रीट बोलते हैं उसको, रोड़ी बजरी। ग्रीट साहस के उसमें भी यूज होता है, जैसे ये बोला कि उसने टू स्प्रेड वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, और रोड उसको भी बोलते हैं, रोड पे बिछाते हैं बजरी। बट साहस भी होता है, उसने ही मस्टर्ड ग्रीट एंड स्पीक आउट और आर्टिकुलेट ऑल द थिंग्स, उसने साहस इकट्ठा किया और आर्टिकुलेट कर दिया, व्याख्या कर दी सब सारी बातों की उसके सामने। क्वेस्ट होता है जो मान लो लंबी खोज या तलाश है, जो बिल्कुल द क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज या ट्रूथ हो सकता है। अपोस्टल होता है
मतलब वन ऑफ द 12 मैन चूजन बाय द क्रिस्ट टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स, मतलब धर्मदूत। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरे को लाइक दीजिए और कमेंट भी डालिए जैसे आपको फील हो रहा है। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम and I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn. Okay friends, bye.